वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भाइयों। मेरा नाम है मुकेश। तो आज हम बकचोदी करने वाले हैं एथेनॉल के ऊपर। हाँ, वही एथेनॉल जिसका नाम सुन के लोगों के आता था ना, मतलब कि भाई साहब पॉल्यूशन खत्म। अब दिल्ली मुंबई के लोगों को, बेंगलोर के लोगों को राहत मिलेगी, जो मेट्रो सिटीज हैं, क्योंकि वहां पे गाड़ियां बहुत चलती है। अब पॉल्यूशन बहुत कम होगा। जो N95 मास्क के लिए लोग बहुत परेशान होते थे, आज वो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि एथेनॉल आ गया। 20%, 30% आने वाला टाइम में तो 100% एथेनॉल आ रहा है भाई साहब। N95 मास्क की माँ की, हाँ मतलब मास्क ही खत्म, पॉल्यूशन खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, चीजें गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। सुनो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थोड़ी ना इस कलछी की तरह है। दिखने में तो यहाँ से लगता सब सही है, लेकिन बीच से छन्नी है, सब बह जा रहा है। हाँ, यही हुआ। देखो, एथेनॉल बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक है भाई साहब। मैंने देखा, मेरी तो ये जिप फट गई मेरी। हाँ, मेरी फट गई एकदम। भाई ये क्या है, गांव का गांव ही बंजर हो गया, एकदम बेकार हो गया। तो एक यूट्यूबर है सार्थक डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब सार्थक नाम है उनका, वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल। अभी वो मेघालय गए थे, कुछ बकचोदी करने गए होंगे भाई। वो मेघालय बर्नी हाट पहुंच गए, जहां पे एथेनॉल की फैक्ट्री है भाई साहब। मतलब कि एथेनॉल बनाने के चक्कर में पूरा गांव तबाह हो गया है। पूरा गांव, इतना पॉल्यूशन। सबसे कंट्री की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है बर्नी हाट इस वक्त की। तो आप सोच रहे हो ना, वहां की जो बच्चे, जो औरतें, जो आदमी, चाहे वो जवान हो या बुढ़े हो गए हो, उनकी हालत खराब है। लोग मर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहां के पेड़ पौधों के पत्तियों पे ना पॉल्यूशन पड़ा हुआ है। आप ऐसे हटाओगे ना तो भाई साहब आपके हाथ में मिट्टी आ जाएगी, इतना पॉल्यूटेड है। लोग वहां रह कैसे रहे होंगे, सोच रहे हो भाई साहब। एक एथेनॉल बनाने में पूरा गांव बंजर हो गया है, पूरा गांव खराब हो गया है। ये जो मैं हंसता हूं ना बीच बीच में, मेरा मकसद नहीं उनके ऊपर हंसने, सटायर है, एक सटायरिकल हंसी है। मेरी सारी वीडियो में ना यही है, मतलब मेरे किसी चीजों पे हंस देता हूँ क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा ना उस पर। तो भाई साहब बात करें एथेनॉल की, एक एथेनॉल बनाने में आपको पता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कितना 3000 लीटर पानी लगता है। मे भी इससे ज्यादा भी हो, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है खेती के ऊपर। गन्ने का है, चावल का है, मक्का का है, बहुत लंबा, बहुत अलग प्रोसेस है। चाइना, यूरोप जैसे जो फॉरेन की कंट्रीज है, वो लोग तो आगे भी इससे बढ़ गए हैं, बट अपने यहाँ भी काम चल रहा है। तो E20 जो था वो अच्छा था, लेकिन अभी जो E30 आ रहा है ना भाई साहब, और भी जो भी 100% पूरा होगा एथेनॉल से, गाड़ियों की तो माँ बहन हो जाएगी। गाड़ियां बोलेगी भाई साहब आपने हमें किस लिए बनाया था, जंग लग जाएगा अंदर, मतलब कि रस्ट पड़ जाएगा एकदम। क्या हो गया है, बहुत सारी वीडियो सामने निकल के आ रहे हैं भाई साहब, एथेनॉल से ये दिक्कतें हो रही है। तो अगर हमें ये सब मालूम होने के बावजूद भी, मैं क्या बोल रहा था, है क्या, मैं बोलते बोलते कहीं और पहुंच गया। एक मिनट रुको भाई, गलती हो जाती है ना। मैं पहले एथेनॉल बनने पे आता हूँ ना यार। देखो, इंसान हूँ यार। देखो, मैं बकचोदी कर रहा हूँ, मैं बकचोदी से यहाँ भी पहुंच जाता हूँ। मैं गवर्नमेंट हूँ ना, हूँ तो मैं गवर्नमेंट टाइप की करने में ये गया हूँ, कर में वो दे रहा हूँ, रेप वहां हो जा रहा है। अब पॉइंट पे आते हैं। अब देखो बर्नी हाट के लोगों का क्या हाल है, एकदम बेहाल है बेचारे। खाने का, पीने, मतलब कि दिन में तो सही थोड़ा कम करते हैं धुआं, लेकिन रात में पूरा ही छोड़ देते हैं भाई साहब। लोग वहां मर रहे हैं। उनके लिए अस्थमा लाइक बीमारियां जो है, अस्थमा, आंखों के नीचे कालापन पूरा हो जाना, ये सब उनके लिए नॉर्मल है। हमारे लिए भाई साहब क्या हो गया, लेकिन उनके लिए सब बहुत नॉर्मल हो गया है। आप सोच रहे हो ना, मतलब ये वही है ना कि अगर आप किसी को इतना सताओ कि उसके लिए जीना ही लगे कि भाई साहब हम आजाद हैं, सांस लेना ही उसे आजादी लगे। ये हाल हो गया बर्नी हाट के लोगों का। आप सोच रहे हो, अगर सार्थक डॉक्यूमेंट्री ना आती, जो भाई ने वीडियो बनाई है, अगर वो ना बनाते तो भाई साहब हमें तो मालूम नहीं चलता कि एथेनॉल बनता कैसे। नहीं, ये तो पता है बनता कैसे, लेकिन क्या हाल हो गया है ये ना चलता ना कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, जब भी कुछ मार्केट में नया होता है ना, कुछ रिफॉर्म होते हैं ना, तो उसके डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन ऐसा डिसएडवांटेज हो कि पूरा गांव का गांव खराब हो जाए, उनकी नस्लें खराब हो जाए, तो ये भी गलत है ना। ये मतलब कि हर एक चीज की पॉलिसीज होती है ना भाई साहब। अब
फॉरेन में भी ये सब ना हो रहा हो, लेकिन भारत में तो भरपूर 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 मात्रा में हो रहा है भाई साहब। आप सोच रहे हो, कहते हैं कि सारे पेड़ के पत्ते अलग अलग हैं। आप जिस भी पेड़ पे जाओगे, एक वो है, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी या बोले कि एक अबे मैं नाम भूल जाता हूँ यार। एक थॉट है कि सारे पेड़ के पत्ते जो है समान नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट लीव्स है ना, पत्ते हैं, अलग अलग पत्ते हैं। लेकिन बर्नी हार्ट के सारे पेड़ के पौधे एक जैसे हो गए हैं, सबके ऊपर रस्ट, मिट्टियां पड़ गई हैं, है ना, पॉल्यूशन पड़ गया है। आप अगर पेड़ के पत्तों को थोड़ा ऐसे करोगे ना, तो आपके हाथ में मिट्टी आएगी। उनके खाने में, पानी के पीने में, जो पीने का पानी है, नहाने का पानी है, खाने जो भी पौधे हैं, सब में भाई साहब पॉल्यूशन। अब सोचो वो लोग जी कैसे रहे होंगे। यहाँ दिल्ली वालों को तो इतने में बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वहां के लोग जी कैसे रहे होंगे। कितना बुरा हाल कर दिया है। नितिन गडकरी जी ये करके बहुत खुश है, भाई साहब हम एथनॉल ला रहे हैं। E20 पहले E10 आया था, है ना, कि 10% रहेगा पेट्रोल में एथनॉल, फिर 20 आया, अब 30, धीरे धीरे ना 100% एथनॉल हो जाएगा। तब गाड़ियां कैसे होंगी। लेकिन इन फ्यूचर फ्लेक्सिबल इंजन आ रहे हैं, जो कुछ करके था, वो फ्लेक्सिबल इंजन होते हैं कि आप इसमें एथनॉल भी डाल के चला सकते हो, या वो फ्यूचर मतलब कि आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद वो इंजन आ जाएंगे। 2025-26 से ये एक ना ट्रेनिंग, मतलब कि क्या बोलते हैं, टेस्टिंग ईयर था हमारे लिए। टेस्टिंग ईयर में लोगों की गांड फट गई है भाई साहब कि क्या हो रहा है हमारे गाड़ियों के साथ। मतलब कि गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, ये भी इसका गाड़ियां खराब हो जा रही है, इंजन उसकी टंकी सब खराब हो जा रहा है एथेनॉल से। ये उससे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कोई जब ये बोल रहा है ना, तो नहीं भाई आप अगेंस्ट, अरे अगेंस्ट नहीं, हम बता रहे हैं कि ये खराब हो रहा है, कौन समझाएगा इनको। लेकिन सार्थक भाई ने बहुत सही काम किया है वहां की प्रॉब्लम दिखा के। आप सोच रहे हो कि जो हम सोच रहे हैं हमारे लिए अच्छा हो रहा है, वो कहीं किसी के लिए बहुत बुरा है। बर्नी हार्ट की क्या गलती थी इसमें। बर्नी हार्ट मतलब पूरा इलाका, बर्नी हार्ट एक जगह का नाम है भाई साहब, मेरे कोई इंसान नहीं हुआ। तो बर्नी हार्ट पूरा खराब हो रखा है, पूरा पॉल्यूटेड है, धुआं उड़ रहा है, वहां पे राख पड़ी हुई, राख, लिटरली राख है वहां पे। तो वहां के लोग जिंदा कैसे हैं। आप सोच रहे हो उनकी क्या दुर्गति होगी। मेघालय जाना जाता था, पहाड़ों, हरियाली, लेकिन ग्रीनरी, नेचर के चक्कर, जहाँ का नेचर अच्छा वहां का नेचर खराब कर रहे हैं हम लोग, है ना। कहते हैं ग्रीन सिटी है, ग्रीनरी वहां पे, नेचर वहां का अच्छा है। लेकिन अभी ऐसा लगता है भाई साहब उससे अच्छा नेचर दिल्ली का है, पॉल्यूशन में भी। वो बुरा हाल बर्नी हार्ट का हो गया है। तो ये गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना, इसके बारे में अच्छे एक्शंस लेने चाहिए। नहीं तो भाई साहब ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई साहब। उनकी भी जाने हैं, वो भी इंसान है, उनको भी जीने का पूरा हक है जैसे हम लोगों को है ना। तो उनको भी बचाया जाए उस चीज से, या उन्हें वहां से शिफ्ट किया जाए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो गद्दार नहीं हो जाएगा देश का। है ना कि आवाज उठाना देश की गद्दारी नहीं है, देश से गद्दारी नहीं है, देश से गद्दारी नहीं है। एक तो मैं स्क्रिप्टिंग भूल जाता हूं बार, है ना। तो आवाज उठाना देश की गद्दारी, देश से गद्दारी बिल्कुल नहीं है। आवाज उठाना चाहिए भाई साहब की इससे एथेनॉल से टंकियां भी खराब हो रही है। एथेनॉल अच्छा है, गुड, अब सब बढ़िया, लेकिन E20 तक रखो ना यार। 30, 60, 80, 100 क्यों जाना अभी वहां। अभी हमारे लोग उतने प्रिपेयर नहीं हुए हैं, उनका नुकसान हो रहा है। उनका लाखों की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। अभी जो डीजल इंजन है, जो भी डीजल होगा उसमें कुछ % और मिलाया जाएगा, कुछ और है वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, है ना, वहां भी सेम मिलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने का जो इफेक्ट हमें हो रहा है ना, वो हमारी जनता पे हो रहा है। उस जनता का ख्याल रखा जाए, गवर्नमेंट से यही एक दरख्वास्त है मेरी। और नितिन गडकरी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है भाई साहब। नेताजी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो है ना। तो यही तो भाई सार्थक भाई जो है उनकी बार वीडियो आ रही थी मेरे फीड में। मैं कहा इस पे थोड़ा बकचोदी कर लेते ना, ये लाइन में सब में बोलता हूँ कि ये मेरे फीड पे आ रहा था। तो जब जो मेरे फीड पे आता होता है ना, तो मैं उस पर बकचोदी कर लेता हूँ भाई, है ना। वैसे मेरी फीड गंदी हो गई है, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, बहुत गंदी चीजें आती है। वीडियो बोल रहा हूँ मैं, वीडियो के चक्कर में मुझे देखना पड़ता है बकचोदी करने के लिए, नहीं मैं देखूं भी ना, है ना। तो देखो मेरी बात हो गई पूरी। अब आप देखो आपका थॉट क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।